जो लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड्स जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो सुन लो एक लाइन, ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है? जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग ज़्यादा अच्छा से काम करता है, और जो ज़्यादा सोचते हैं उनका IQ कम होते रहता है। इस वीडियो को इन तक देखिए, लास्ट में आप खुद कहोगे क्या हेल्प की आपने। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले एक अडल्ट, तो जरूर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले आपको पता हो या नहीं। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है उसमें कोई इंसान शांति से हो, आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो, राइट। आप एक बात को सोच रहे हो तब तक कि दूसरी बात साइड से आती है और वो आपको सताने लगती है और अंदर ही अंदर आपको परेशान करने लगती है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का टेंशन होगा, और अगर आप जॉब करने वाले एक अडल्ट हो तो आपको जॉब का टेंशन होगा, और इन्हीं के चलते आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग आपको कमजोर बना रहा है और आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। ओवर थिंकिंग आपके दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देता है और ज़्यादा सोचना आपके न्यूरॉन्स की एफिशिएंसी को कम करता है। अब बात आती है ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी का समस्या क्या है, यानी कि हम ऐसा क्या करें कि ओवर थिंकिंग को जड़ से ख़त्म कर सकें। आपके इसी समस्या के समाधान के लिए मैं लाया हूं कुछ टिप्स, जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले, कोई भी इंसान ओवर थिंकिंग क्यों करता है? किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ओवर थिंकिंग के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। नंबर 1, डोंट लिव इन प्रेजेंट। ज़्यादातर केसेस में ओवर थिंकिंग का कारण यही होता है, आप जो भी काम कर रहे हो उस वक्त आपका ध्यान वर्तमान में ना लगाकर आप अगर पास्ट या फ्यूचर में लगाओगे तो ये आपके लिए ओवर थिंकिंग का कारण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप उस समय सोचते हो कि यार मैंने तो पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन एग्ज़ाम तो क्रैक हुए ही नहीं, शायद इसीलिए मैं इस बार भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोचने से आपका ध्यान काम से हट जाता है और आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। और अगर आप अपना ध्यान काम से हटाकर उसके आउटकम पर लगाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हो, और अगर आपकी मोस्ट ऑफ एनर्जी सोचने में ही चली गई तो डेफिनेटली आपको उस काम में असफलता ही मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है काम करो, फल पर ध्यान मत दो। इसीलिए आपको अपने काम पर ध्यान देना है, ना कि रिजल्ट पर। नंबर 2, फेयर ऑफ लूजिंग। बहुत से लोग इस डर से ओवर थिंकिंग का शिकार बनते हैं। कोई सोचता है कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, और कोई सोचता है कि मेरी दौलत चली गई तो क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं इस ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाए। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको 4 टिप्स देना चाहूँगा, जिन्हें आप फॉलो करोगे तो ओवर थिंकिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नंबर 4, एक्सेप्ट यू आर अ ओवर थिंकर। बहुत से लोग ओवर थिंकिंग करने के बाद भी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको मानना होगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो, तभी ओवर थिंकिंग नाम की समस्या आपसे सॉल्व हो पाएगी। तो सबसे पहले ये स्वीकार करो कि आप एक ओवर थिंकर हो। नंबर 3, व्हाट इज बोदरिंग यू। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने का ये भी एक तरीका है। आप जिस भी बात से ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसे एक पेपर में लिखो। लिखने से किसी भी क्वेश्चन के साथ आप ज़्यादा देर तक ठहर सकते हैं, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर काम करोगे तो आप उसका आंसर ढूंढ ही लोगे। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर से सोचो क्या मेरे ओवर थिंकिंग करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजी होता है, लेकिन हम सोच सोच कर उसे डिफिकल्ट बना देते हैं। आप जो चाहते हो आप वो हासिल कर सकते हो, लेकिन हम लोग ये करते हैं उस प्रॉब्लम को सोच सोच कर उसे इतना डिफिकल्ट बना देते हैं कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाता। नंबर 2, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिविटी किसी भी इंसान को किस तरह से प्रभावित करती है ये बात मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा से पता है। पॉजिटिव इंसान को हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नज़र आता है, और दूसरी तरफ जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनको सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम नजर आता है। इसीलिए पॉजिटिविटी को अपनाओ। पॉजिटिविटी कभी भी ओवर थिंकिंग का कारण नहीं बन सकती है। ज़्यादा सोचना बुरा नहीं है, नेगेटिव सोचना बुरा है। पॉजिटिव आप जितना चाहो उतना सोचो, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। नंबर 1, लिव इन प्रेजेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट में ना जीना ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। मैं मानता हूँ हर समय प्रेजेंट में रहना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट में रहना जरूरी है। और अगर आप प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हो आप अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगा दो, बाद में जो भी होगा उसे देखा जाएगा। आप बेस्ट है, आप यूनिक है, आपकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। हम चांद और सूरज का कंपेयर नहीं कर सकते,
क्योंकि जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।